हेलो गाइज, मैं आपका भरत सर आप सभी लोगों को इंग्लिश विथ भरत सर यूट्यूब है चैनल में स्वागत है। इसके पहले के क्लास में हमने आपको डिग्री के बारे में बता दिया था, उससे आपको टेस्ट भी लिए जा चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कुछ बनाने का प्रयास करेंगे और यह है फिल इन द ब्लैंक्स है आपका दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के आधार पर हम लोग इस खाली जगह को बनाने का प्रयास करेंगे और यह है पर्सनल प्रोनाउन। एक प्रोनाउन का एक भाग है, प्रोनाउन का एक छोटा सा भाग है, उसी के अंदर में आता है जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। और उसी से संबंधित आपके सामने 10 क्वेश्चन दिया गया है। उन 10 क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। सबसे पहले आप बनाइएगा, उसके बाद हम तो बनाएंगे ही। आप वीडियो को स्टॉप कर लें और स्टॉप करने के बाद आप अपने से बनाने का प्रयास करें ताकि आपको पता चल सके कि आप किस लेवल तक हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे प्रथम क्वेश्चन है लेट फिल इन द ब्लैंक्स वेट फॉर अनदर 1 आवर। लेट फिल इन द ब्लैंक्स वेट फॉर अनदर 1 आवर। आप यहाँ देख रहे हैं बाबू, लेट है। आप पर्सनल प्रोनाउन में एक नियम में आपको पता होना चाहिए कि लेट के बाद हमेशा उपयोग होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ लेट के बाद हमको प्रयोग करना होगा ऑब्जेक्टिव केस। तो अब हम देखते हैं इन दिए गए 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प ऑब्जेक्टिव केस के लिए अप्लाई होता है। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले विकल्प नंबर 1 पर ध्यान दीजिएगा। तो ही में एंड हर, ही में ऑब्जेक्टिव केस है, हर भी ऑब्जेक्टिव केस है, हर आपका पोसेसिव ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। तो विकल्प ए तो आपका कंप्लीट लगता है कि यही होगा, विकल्प यही होगा। फिर भी आगे हम देखते हैं विकल्प बी में ही एंड हर। ही बाबू है सब्जेक्टिव केस, ये तो विकल्प होगा नहीं क्योंकि लेट के बाद होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। ही सब्जेक्टिव है इसलिए यह नहीं होगा। विकल्प सी ध्यान दिया जाए। ही में एंड सी, ही में ऑब्जेक्टिव केस है लेकिन सी आपके पास सब्जेक्टिव है इसलिए विकल्प सी भी नहीं होगा। विकल्प डी पर ध्यान दिया जाए। हिज एंड हर, हिज एंड हर। हिज आप देख पा रहे हैं पोसेसिव ऑब्जेक्टिव है, हर भी ऑब्जेक्टिव भी है, पोसेसिव ऑब्जेक्टिव भी है। तो यहाँ पर आपका ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं होने के कारण विकल्प डी भी नहीं होगा, इसलिए विकल्प हम लोगों का केवल ए होगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। आई लाइक हर कंपनी बिकॉज सी इज। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ हर कंपनी, उसके कंपनी को, बिकॉज क्योंकि सी इज। अब देखिए सी इज के बाद क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक से हम प्रयास करते हैं पता लगाने का। तो प्रथम विकल्प पे मेरे भाई दिया गया है एज सूनर एज मी। आपको पता होना चाहिए कि जब वाक्य में 2 एज उपस्थित हो, जब 2 एज उपस्थित हो तो 2 एज के बीच में हमेशा होता है पॉजिटिव डिग्री। कौन डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पे बाबू आपका पॉजिटिव डिग्री तो दिया नहीं है, इसलिए यहाँ आपका विकल्प नहीं होगा। क्लियर है? चलिए विकल्प बी में देखते हैं।
एज ए पुअर एज ए मी, एज ए पुअर एज ए मी। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपके पास दिया गया है एज ए पुअर एज, तो दो एज के बीच में हम करते हैं प्रयोग एज का। क्लियर हो गया? तो आप यहाँ पर देखिए एज, दो एज के बीच में हम प्रयोग करते हैं पॉजिटिव डिग्री का। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री उपस्थित होने के कारण यह है आपका बात तो सही है, लेकिन आप यहाँ देखिए इसके बाद होना चाहिए सब्जेक्टिव केस है। तो मी के बाद आपके पास सब्जेक्टिव नहीं है, तो मी सब्जेक्टिव नहीं होने के कारण यह वाक्य गलत हो गया। क्लियर है? चलिए अब देखा जाए अगला विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी में आपके पास दिया गया है एज ए पुअर एज ए आई। देखिए यहाँ पे एज यहाँ है, एज यहाँ है। क्लियर, सही बात है। और दो एज के बीच में होना चाहिए पॉजिटिव डिग्री, यह भी सही है। और सी के रिस्पेक्ट में, चूंकि सी है सब्जेक्टिव केस, इसलिए हमको चाहिए सब्जेक्टिव केस, तो आई सब्जेक्टिव केस है। बात आपका बिल्कुल सही है। यह सही होने के कारण हो जाएगा विकल्प सी। क्लियर? चलिए नंबर डी में देखा जाए इक्वली एज ए पुअर एज ए आई। इक्वली एज ए पुअर एज आई, तो यहाँ इक्वली की आवश्यकता नहीं है। इक्वली आपका हो गया सुपरफ्लुअस वर्ड, इसलिए विकल्प डी नहीं होगा। तो हम लोगों का विकल्प होगा केवल विकल्प सी। अब हम लोग आते हैं विकल्प नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 3 में। सी कैन एरिनेजी एवरीबॉडी बट, बट के बाद आप देख रहे हो खाली जगह है। तो बाबू बट के साथ होता है दो कंडीशन। बट के बाद में यदि हेल्पिंग वर्ब उपस्थित होता तब होता है सब्जेक्टिव केस। यदि बट के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता तो यहाँ हम लिखते सब्जेक्टिव केस है। और यदि बट के बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो यहाँ हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ देखिए बट के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस है। तो देखते हैं विकल्प में क्या है। देखिए ही एंड मी, ही बाबू है सब्जेक्टिव केस है, इसलिए विकल्प ए तो नहीं होगा। चलिए विकल्प बी, ही में एंड मी, ही में भी ऑब्जेक्टिव केस, मी भी ऑब्जेक्टिव केस, यानी यहाँ पे दोनों विकल्प ऑब्जेक्टिव में है, इसलिए विकल्प बी सही होगा। आगे देख लेते हैं सी में ही एंड आई, ही भी आपका सब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहाँ नहीं होगा। अब विकल्प डी में ही में एंड आई, ही में ऑब्जेक्टिव केस है लेकिन आई आपका सब्जेक्टिव है, तो आई सब्जेक्टिव होने के कारण नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ही में एंड मी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाए योर ब्रदर हैज स्कॉल्डेड मी मोर देन फिल इन द ब्लैंक्स। योर ब्रदर, आपका भाई हो चुका है स्कॉल्डेड मी मोर देन। अब यहाँ पे बात ध्यान से समझिएगा बाबू, यहाँ कंपैरिजन जो है मी से किया गया है, मी और यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा उससे, न कि योर ब्रदर से। नहीं बाबू, योर ब्रदर से तुलना नहीं किया गया है, यहाँ तुलना है मी और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स से। तो देखिए तुलना जो किया गया है वह है ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे है, तब ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से ही होता है। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव केस का तुलना ऑब्जेक्टिव केस से होता है। तो हम यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस कौन है। तो हर पहला विकल्प है, हर आपका ऑब्जेक्टिव केस है, बात बिल्कुल सही है। तो विकल्प यही आपका सवाल का जवाब होगा। बी में देखते हैं हद से, यह पोसेसिव प्रोनाउन है, इसलिए यह नहीं होगा। विकल्प सी में देखिए
हर सेल्फ है, आपका यह इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया, इसलिए यह भी नहीं होगा। हर सेल्फ तो गलत लिखा गया है, क्योंकि हर का मतलब जब एक वचन होता है तो यहाँ भी के एफ के जगह पर VES लिखा गया, यह बताया बहुवचन यानी सिंगुलर को प्लूरल में यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए यह गलत होगा। तो आपका विकल्प नंबर केवल ए होगा। चलिए आगे देखा जाए। नंबर 5 है आई इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स से फिल इन द ब्लैंक से हेल्पिंग माई सोसाइटी। आई इंक्लूडिंग, अब देखिए आई इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स, प्रथम सब्जेक्ट आई है, द्वितीय सब्जेक्ट माई पेरेंट्स है। पेरेंट में जब एस लगा हो तो वह होता है माता प्लस पिता दोनों। एस जब हम हटा देंगे तो केवल या तो माता या तो पिता, तो यहाँ एस है, इसलिए यह आपका दोनों का सेंस देगा। अब नियम देखिए, आई इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स है, इंक्लूड के साथ में जब दो सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो उस वाक्य में भव्य तथा प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार। तो प्रथम सब्जेक्ट आई है, इसलिए आई के अनुसार हेल्पिंग भर्ब बाबू का लग जाएगा, एम लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प बी होगा। क्लियर। चलिए अब आगे ध्यान दिया जाए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिएगा तो यहाँ दिया गया है ही अर्न्स मोर देन डू नाउ। ही अर्न्स मोर देन, मोर आपका मच का कॉम्परेटिव है, बाद में प्रीपोजिशन देन दिया है, इसका मतलब कि किया गया है तुलना। तुलनात्मक स्थिति में आपको पता होना चाहिए सब्जेक्टिव केस का तुलना किया जाता है सब्जेक्टिव केस से ही। तो इसे फिल इन दी ब्लैंक्स में हम सब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। तो विकल्प पे ध्यान दिया जाए। प्रथम विकल्प है बाबू आई, आई आपका सब्जेक्टिव केस है, तो विकल्प आई ही होगा यानी ए होगा। बी में है बाबू मी, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, नहीं होगा। सी में है माई, पोसेसिव एडजेक्टिव है, नहीं होगा। और डी में है बाबू माई सेल्फ, ये देखो ये एस लगा दिया, ये गलत हो गया क्योंकि माई एक वचन है, यहाँ बहुवचन दिया, इसलिए यह गलत है। तो आपका विकल्प केवल हो जाएगा ए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। सीता इज पगनेसियस सो सी ऑलवेज क्वारल्स विथ फिल इन द ब्लैंक से नाइबर्स। अब देखिए बाबू, सीता इज पगनेसियस सो सी ऑलवेज क्वारल्स विथ एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन के बाद में होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो इसे फिल इन दी ब्लैंक्स में हम ऑब्जेक्टिव केस का करेंगे प्रयोग। तो ऑब्जेक्टिव केस देखा जाए। प्रथम विकल्प पे आपके पास दिया गया है हर्ष। हर्ष हो गया पोसेसिव प्रोनाउन केस, जो नहीं होना चाहिए। बी विकल्प में आपके पास है हर, और हर ही सी का होता है ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए विकल्प बी होगा। अब ये विकल्प सी में हर सेल्फ है, यह आपका है इम्फेटिक रिफ्लेक्सिव, यहाँ पर बन गया, तो रिफ्लेक्सिव यहाँ नहीं होगा। हर सेल्फ तो गलत बात है, तो यह गलत होने के कारण यह ऐसे भी गलत हो गया, इसलिए विकल्प आप लोगों का केवल हर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। एवरीबॉडी नोज सी इज वाइजर एंड रीचर देन फिल इन द ब्लैंक्स। एवरीबॉडी नोज, प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं दैट की सी इज वाइजर एंड रीचर, वह बुद्धिमान तथा अमीर है, देन किसकी अपेक्षा। तो यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स में हमें अपेक्षा की बात किया गया है, यानी तुलना है, तो यहाँ तुलनात्मक बात बताएंगे। तो हमको पता है कि सब्जेक्टिव केस का तुलना सब्जेक्टिव केस से होता है, तो सी सब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहाँ भी हम कोई ना कोई सब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। तो देखिए विकल्प में क्या है,
विकल्प नंबर ए में आपके पास दिया गया है मी तो ऑब्जेक्टिव केस है जो नहीं होगा। विकल्प बी में है आपके पास है आई सब्जेक्टिव केस है और यही आपका जवाब होगा, क्योंकि आई भी सब्जेक्टिव केस हो गया और यहाँ पर देखिए यहाँ पे सी भी सब्जेक्टिव केस, दोनों सब्जेक्टिव केस होने के कारण यह विकल्प बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स फिल इन दी ब्लैंक डूइंग हिज लेवल बेस्ट फॉर दिस मोनेस्ट्री। अब देखिए बाबू, मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, मोहन प्रथम सब्जेक्ट, हिज फ्रेंड्स सेकंड सब्जेक्ट, और जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुट जाते हैं, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुट जाते हैं तो उस वाक्य में भव का प्रयोग प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार होता है। उस वाक्य में भव का प्रयोग प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो प्रथम सब्जेक्ट है मोहन, मोहन आपका है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए भव भी लगेगा सिंगुलर। तो यहाँ देखा जाए बाबू, यहाँ पर आपके पास है भव सिंगुलर इज, यह बात बिल्कुल सही है। आर देख पा रहे हैं भव हो गया प्लूरल, तो यह आर होगा नहीं, एम लगता है आई के साथ है, यह भी गलत है। और हैज भी है सिंगुलर। अब आपके पास बन गया समस्या, हैज भी भव है सिंगुलर है, इज भी भव है सिंगुलर है, तो हम दोनों में से कौन लगाएं? तो यहाँ पे अब हम ध्यान देंगे मेन भव पे। तो मेन भव आप देख पा रहे हैं डूइंग है, डूइंग दैट मीन्स भी फॉर मेन भव का चौथा रूप। आज जब मेन भव का चौथा रूप हो तो उसके ठीक पहले हैज का प्रयोग नहीं होता है, हैज के बाद में भी होना चाहिए, तो हैज तो हुआ नहीं, इसलिए विकल्प हो जाएगा इज, और यह कंटिन्यूअस को बताएगा, इसलिए इज के बाद भी फोर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। चलिए बहुत अच्छा सवाल था। और इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बाबू, कहता है आपके पास आई लाइक माई मैटरनल अंकल, आई लाइक माई मैटरनल अंकल फिल इन द ब्लैंक्स इंटरेस्टेड टू मेक माई करियर इन ए फिल्म प्रोफेशन। आई लाइक माई मैटरनल अंकल। अब देखिए यहाँ आई प्रथम सब्जेक्ट है, माई मैटरनल अंकल सेकंड सब्जेक्ट है, और जब दो सब्जेक्ट लाइक कंजंक्शन से जुड़ जाए, जब दो सब्जेक्ट लाइक से जुड़ जाए तो उस वाक्य में भव का प्रयोग प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो प्रथम सब्जेक्ट बाबू आई है, तो आई के अनुसार हेल्पिंग भव आपका क्या होना चाहिए? एम होना चाहिए। तो विकल्प में देखा जाए, विकल्प ए में है इज, इज तो होगा नहीं। विकल्प बी में है आर, आर भी नहीं होगा। विकल्प सी में है एम है, तो विकल्प आपका सी ही होगा, वह सी एम है, इसलिए विकल्प सी हो गया। क्लियर है। आई होप आप लोगों को यह 10 क्वेश्चन से बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस वीडियो को एक बार पुनः आप लोग अपने से भी बनाने का प्रयास करें, वीडियो को स्टॉप करके, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमको पुनः दोबारा बन पाता है या न बन पाता है। समझे बाबू। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर अवश्य करें, ताकि जो भी बच्चे अभी के स्थिति में नहीं पढ़ पा रहे हैं इस लॉकडाउन में, वे अपने पढ़ाई को कंटिन्यू में रख सकें, और उनका पढ़ाई का जिम्मेवारी आगे का कंटिन्यू रखना आपका जिम्मेवारी बनता है। इसलिए इसी वीडियो को शेयर करें। चलिए।